काशी में दाल मंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन ने 187 घरों पर नोटिस लगाए। मकान और दुकानों का मूल्यांकन करने के बाद 2 गुना मुआवजा देने की योजना है। लोक निर्माण विभाग ने थाना चौक में अस्थायी ऑफिस बनाकर लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए यहां पर टीम लगा दी है। लोगों से 17 अक्टूबर तक अपने कागजात दिखाकर मुआवजा लेने को कहा गया है। देखिए इससे जुड़ी रिपोर्ट। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक नए रास्ते को खोलते हुए सड़क के चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी को विकल्प के तौर पर सामने रखा गया है। अब यहां पर 187 मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार दाल मंडी में अब नोटिस चस्पा हो गया है, यानी कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। नोटिस के रूप में पहली जो कार्रवाई है वो यहाँ पर सभी दुकानों पर, मकानों पर लगा दी गई है। 17 अक्टूबर तक नोटिस का जवाब देने की मियाद है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। दाल मंडी में 181 भवन और 6 धार्मिक स्थल को नोटिस दिया गया है। मकान और दुकानों का मूल्यांकन कर 2 गुना मुआवजा जल्द देने की योजना है। हमारे एक एई और जेई वहाँ परमानेंट बैठ रहे हैं और लगातार एक आदमी बैठा हुआ है जो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहा है, ताकि उनकी कोई भी शंका हो हम उसका समाधान कर सकें। अभी तक कोई व्यक्ति आप लोगों के पास आया वहाँ के अपना कागज उगज लेकर? देखिए, एग्जैक्ट मुआवजा लेने के लिए तो नहीं आया, लेकिन जो भी आए अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आए कि साहब रेट क्या है, कितना इधर जाएंगे, कितना उधर जाएंगे, आप वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, कितने फ्लोर का देंगे, मकान पुराना है तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, उस तरह के सवालों को लेकर के आए हैं। लोक निर्माण विभाग ने थाना चौक में अस्थायी ऑफिस बनाकर लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए टीम बनाई है। लोगों को 3 दिन में अपने कागजात दिखाकर मुआवजा लेने के लिए कहा गया है। तय समय सीमा में कागज लेकर नहीं पहुंचते हैं तो कार्रवाई होगी। पूरी सड़क करीब 60 फीट की सड़क होगी, 50 फीट की, 17.5 मीटर चौड़ी सड़क हो जाएगी। जो 2 मीटर है कहीं पर अभी 3 मीटर है, अब वो मीटर सड़क हो जाएगी। उसके लिए नोटिस चस्पा होने की कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी कि नोटिस के बाद सभी कागजात दिखाने गए होंगे। कागजात के बाद फिर प्रशासन ये मान रहा है कि जो अतिक्रमण होगा उसको ध्वस्त किया जाएगा। तो फिलहाल नोटिस चस्पा की कार्रवाई दाल मंडी में शुरू हो गई है और नोटिस के बाद कैसी दाल मंडी की सड़क होगी ये कागज न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। देहरादून के पटेल नगर में देर रात बवाल हो गया। दरअसल आईएसबीटी इलाके में ट्रक मकान से टकरा गया, जिसके बाद देखिए महिला गुस्से में आ गई और ट्रक को आग लगाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिला को ट्रक में आग लगाने से रोका गया। बताया जा रहा है कि जब पुलिस महिला को ट्रक में आग लगाने से रोकने लगी तो महिला ने खुद के ऊपर ही तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और महिला पक्ष के बीच में देखिए हाथापाई भी हुई है और दोनों की हाथापाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल है। ये वीडियो वायरल हो रखा है। खबर लखनऊ से, जहां पर 23 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद किया गया है। गोसाईगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। करीब 5 लाख से अधिक की कीमत का ये अवैध पटाखा है, जिसको जब्त किया गया है। बंद पड़ी दुकान में छिपा कर रखे गए थे पटाखे। पुलिस ने आरोपी नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार ने जोर पकड़ रखा है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में पुलिस का अभियान भी जारी है। अगर अलग अलग जिलों से जो खेप पकड़ी जा रही है वो इतनी ज्यादा है कि हैरान करने वाली है। छापेमारी करके पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद कर रखे हैं। साथ ही कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पूछताछ के लिए। कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है। रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 7 दुकानों पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान 1 करोड़ के अवैध पटाखे बरामद किए। पान मंडी में बनी सभी दुकानों में पटाखों का जखीरा छिपाकर रखा गया था। जैसे ही पुलिस ने छापा मारा, वहां पर हड़कंप मच गया। ताले तुड़वाकर जब दुकानों के शटर उठाए गए तो पुलिस के होश उड़ गए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन पे विधिक कार्रवाई, इन पे एक्सप्लोजिव्स एक्ट का मुकदमा लिखा जाएगा और उसी हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ तरह से इन्होंने स्टोर कर रखा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। कितनी मात्रा पटाखे होंगे, कितनी कीमत होगी इनका? मेरे अंदाज से 10 क्विंटल से ऊपर मात्रा है और 1 करोड़ कम से कम इसकी। हापुड़ में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। ज्योति कॉलोनी में एक घर से अवैध पटाखे बरामद किए। एक युवक को हिरासत में लिया गया। इटावा पुलिस ने भी अभियान छेड़ रखा है। पुलिस ने पटाखों का अवैध तरीके से स्टॉक रखने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए गए। जो अवैध भंडारण मिल रहा है या बिना लाइसेंस के कोई अवैध तरीके से ये आतिशबाजी का भंडारण कर रहा है या उसका निर्माण कर रहा है या उसकी बिक्री कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो विधि अनुरूप है उसको पुलिस नहीं छेड़ेगी, लेकिन अगर कोई नियमानुसार उसका भंडारण नहीं है या रिहायशी इलाकों में है या उसका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हुआ है, तो उसमें हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर कोई हमें गुप्त सूचना देता है और वो सूचना सही निकलती है तो पुलिस अपने अनुसार उसे प्रस्तुत करेगी। भदोही में पुलिस ने रिहायशी इलाकों में छापा मारा। एक कमरे से 15 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मिर्जापुर पुलिस ने हड़गड़ बाजार में एक दुकान पर छापा मारा। छापेमारी में यहां से 8 क्विंटल अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने फर्नीचर की दुकान में तलाशी ली तो ऊपरी मंजिल पर बने गोदाम में पटाखे स्टोर करके रखे गए थे। जनपद मिर्जापुर के अंतर्गत आगामी दीपावली त्योहार को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत एसएसपी मिर्जापुर महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में आज एक सघन चेकिंग अभियान अवैध पटाखे के भंडारण एवं बिक्री को लेकर चलाया गया था, जिसके अंतर्गत सीओ लालगंज की टीम एवं थाना जिगना की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक सूचना के पश्चात एक फर्नीचर की दुकान पर रेड डाली गई, जिसमें करीब 8 क्विंटल से भी ज्यादा की सामग्री अवैध पटाखे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। गोंडा के मनकापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। एसपी के निर्देश पर जिले भर में संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। मनकापुर कस्बे के पटेल नगर में छापे के दौरान पुलिस ने 2 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए, जिन्हें दिवाली के मौके पर अवैध तरीके से बेचे जाने की तैयारी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत अवैध पटाखा निर्माण एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली मनकापुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। दिनांक 13 अक्टूबर 2025 सुबह करीब 4 बजे गश्त के दौरान मुखबिर सूचना पर मोहल्ला जवाहर नगर स्थित एक किराए के मकान से कुल 2 कुंटल 20 किलो विभिन्न प्रकार के अवैध पटाखे बरामद किए गए। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध पटाखों की बिक्री कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 3 प्लास्टिक के बोरों में रखे गए पटाखे जब्त किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने अपने डांस से महफिल तो लूट ली, लेकिन डांस प्रोग्राम के बाद वो टेंशन में आ गई। कुछ लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ कर दी, तो वहीं सपना ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सपना चौधरी का दिलकश अंदाज, डांस पर झूमे लोग, आखिर किसने काटा बवाल? होटल में हंगामा, किसने मचाया कोहराम? सपना चौधरी को किससे लगा डर? हरियाणवी डांसर सपना चौधरी जब डांस फ्लोर पर आती हैं, तो भला कौन है जो झूमने पर मजबूर नहीं हो जाता? दिलकश अदाएं, डांस के वक्त एनर्जी ऐसी होती है कि सब उनके साथ गानों पर थिरकने लगते हैं।
मोबाइल में हर एक अदा को कैद करने लगते हैं। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने डांस से फ्लोर पर आग लगा रही थी। फैंस दिल खोलकर नाच रहे थे। कोरबा के इस रिसोर्ट में डांस का प्रोग्राम था, लेकिन बवाल मच गया। डांस प्रोग्राम में ना तो हंगामा हुआ, ना ही बवाल कटा, लेकिन जो हुआ वो प्रोग्राम के बाद हुआ। अब जरा ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं। अब क्या हंगामा हुआ, इसे बताने से पहले जरा इस लेटर पर गौर करिए, जिसमें सपना चौधरी ने एसपी से फरियाद की है कि उनकी जान को इन लोगों से खतरा है। इस लेटर में 4 लोगों पर इल्जाम लगा है सपना चौधरी और उनकी टीम के साथ बदसलूकी करने का। सपना चौधरी ने एसपी को पत्र लिखा है। टीवी कलाकार है सपना चौधरी, इनका कार्यक्रम था 12 तारीख को। तो उनका कार्यक्रम होने के बाद जो आयोजक समिति है और जो होटल मैनेजमेंट है उनके बीच कुछ बातों को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिस संबंध में कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया और जांच कर विधायी कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि अमित नवरंगलाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सुजल अग्रवाल पर आरोप लगाया है कि रात को सपना चौधरी के रूम के बाहर इन लोगों ने दरवाजे को लात मारी, गालियां दी, गोली मारने की धमकी दी। आरोप है कि सपना चौधरी की टीम के साथ झगड़ा भी किया। तब रिसोर्ट के मालिक को कॉल कर कर बुलाया गया। तब जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उन्हें होटल से बाहर निकाला गया। हाँ, कुछ तोड़फोड़ हुआ है, तो उसके आधार पर जो भी सुसंगत धाराएं उनको जोड़ा गया है और जांच की जा रही है। नहीं, किसी प्रकार पर चोट नहीं लगा है। 12 अक्टूबर को कोरबा में कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के बाद रंग में ऐसे भंग पड़ गया। पुलिस के साए में टीम अगले दिन सुबह रवाना हुई। मामले की जांच की जा रही है। कन्नौज में कूड़े के ढेर से सरकारी दवाइयां मिली हैं। इसमें बुखार, दर्द के सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट्स शामिल हैं। सभी दवाइयां एक्सपायरी डेट की थी। उन पर यूपी गवर्नमेंट सप्लाई लिखा था। कूड़े में मिली दवाइयों की कीमत लाखों रुपए है। कूड़े में पड़ी दवाइयां पड़े होने की वजह से यहां पर सूचना पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहे के पास का है। देखिए, ये इतनी ज़्यादा से मात्रा की दवाएं हम लोग की तो जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है रहता है, तो वहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा है तो कोई बड़ा अस्पताल जो है उसकी होना संभव है, लेकिन वो सब पता चल जाएगा। अभी आप लोग जांच करने जाना है, हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें जो है जैसे बैच नंबर होता है, ईयर होता है, कब बनी है, कब एक्सपायर हो रही है, उसे सब पता चल जाएगा कहाँ का है। और हो सकता है कि गैर जनपद वाला कोई फेंक के चला गया हो। उधर गोरखपुर पुलिस ने महिला कलावती की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। सास की हत्या में बहू मास्टरमाइंड थी, जो इस वारदात के बाद पुलिस को गुमराह कर रही थी। लेकिन हत्या के पीछे की वजह सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। रिपोर्ट देखिए। सास का ताना, कत्ल को ठाना। मां बेटी का हाथ, मर्डर की वारदात। कलावती के कत्ल का खुलासा। लाल घेरे में खड़ी मां बेटी एक कातिल है। किसी को यकीन नहीं हुआ जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा। 15 दिन से एक कत्ल की जांच कर रही पुलिस आखिरकार कातिलों तक पहुंची तो घर में ही कातिल मिले। मां बेटी ने मिलकर कलावती की हत्या की थी। कत्ल की वारदात से पुलिस को पहली दफे लगा कि कोई पहाड़ी है, लेकिन पुलिस ने जब गहराई से जांच के दायरे को बढ़ाया तो शक की सुई इन दोनों की तरफ घूम गई और फिर हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पंद्रह दिन पहले पुलिस को खेत में एक महिला का शव मिला था। शव की शिनाख्त कलावती देवी के तौर पर हुई। कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। गला काटा गया था और शव को बोरे में भरकर घर के बाहर खेत में फेंक दिया गया। जब पुलिस ने जांच पड़ताल आगे बढ़ाई तो सास की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहू ने की थी, जिसमें उसकी बेटी खुशी कुमारी का भी हाथ था। पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। 26 तारीख को
थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद और इस केस को आज वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गड़से से हत्या की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला उत्तरा देवी सास की प्रताड़ना से परेशान थी, इसीलिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सास आरोपी बहू को बंगालन कहकर अपमानित करती थी और नौकर जैसा व्यवहार करती थी। इसी से तंग आकर उत्तरा देवी ने उसे मार डाला। दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। मृतका की ये जो बेटी है ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी के का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना, उसको टोका टाकी करना, जिस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी। मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल क्राइम ब्रांच के साथ स्थानीय पुलिस ने आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि बीते 26 सितंबर को पीपीगंज थाना के भुईधरपुर गांव से महिला की सिरकटी लाश को पुलिस ने बरामद किया था। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।